सो आई थिंक जो पहली चीज जो मैं देखना चाहूंगा एजुकेशन बजट पे, कैसे हम उन बच्चों पे जो कि 2 साल से स्कूल नहीं जा पाए हैं उन पे फोकस कर सके। अगर स्कूल एजुकेशन इन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट कर दे तो कॉलेज 4 साल में या 3 साल में कुछ नहीं कर सकता है। सी एजुकेशन दो तरीके से देखा जाता है। कोई लोग एजुकेशन को देखते हैं म्यूचुअल फंड की तरह कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो 120 वापस आने चाहिए। आज टुडे कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ हैज बिकम वेरी वेरी बिग इशू अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट। आज के दिन पे स्किल बेस्ड एजुकेशन 18% जीएसटी पे चार्ज किया जाता है, जबकि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको 5% जीएसटी देना होता है। हमारे यहाँ अगर देश को जीडीपी को अगर $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, हमें ये रेशियो को कम से कम 50-60% पे लेके जाना होगा। ये जस्ट इंडिया की कहानी नहीं है, बट यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह स्किल बेस्ड टैलेंट की स्कैरसिटी है। सो किस तरीके से हम यूथ को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, वो मेरी तीसरी उम्मीद रहेगी एजुकेशन बजट से। आज हम बात कर रहे हैं बजट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि एजुकेशन सेक्टर को हमारे क्या चाहिए एंड हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी यूथ को चाहिए, हमारे देश के नौजवानों को चाहिए, बिकॉज एज अ थर्ड पर्सन, एज अ ले मैन, एज अ आम जनता, आम नागरिक, हमारी क्या उम्मीदें हो सकती हैं हमारे आने वाले बजट से जो कि 1 फरवरी को होने वाला है। सबसे पहले तो चाह थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। सो जब आप एजुकेशन सेक्टर देखते हो तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स हैं एजुकेशन के अंदर में। एक तो जो है वो स्कूल एजुकेशन हो गया, जो कि K-12 एजुकेशन सेगमेंट है। दूसरा हो गया जो कि फॉर्मल हायर एजुकेशन सेगमेंट है। जब आप 12वीं से बाहर निकलते हो तो आप अपने कॉलेज एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जाते हो। एंड जो तीसरा सेगमेंट जो आपने कहा, विच इज ऑल अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एक बार आप जॉब में घुस गए तो आपका एजुकेशन वहां वहां पे आपकी एजुकेशन खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं पहली सेगमेंट की बात करूं, विच इज द K-12 सेगमेंट, तो अगर आप पिछले 2-3 साल में देखोगे, जो सबसे बड़ी चीजें रही है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, देयर हैज बीन अ लार्ज लर्निंग लॉस। बहुत सारे बच्चे स्कूल में सही तरीके से नहीं जा पाए हैं और उनकी पिछले 2 या 3 साल में पढ़ाई बहुत कम हुई है। जो स्टूडेंट आज के तारीख में क्लास 6 में पढ़ रहा है या 7 में पढ़ रहा है, उसके पिछले 2-3 साल की एजुकेशन पूरी तरीके से इफेक्टिव वे में नहीं हो पाई है। सो एक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन विच इज कॉल्ड लर्निंग लॉस, एंड द लर्निंग लॉस इज कि बच्चे ठीक से अपने हिस्टोरिकल ग्रेड्स में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। सो आई थिंक जो पहली चीज जो मैं देखना चाहूंगा एजुकेशन बजट पे, कि गवर्नमेंट उस लर्निंग लॉस को कैसे ओवरकम कर सकती है। कैसे हम उन बच्चों पे जो कि 2 साल से स्कूल नहीं जा पाए हैं उन पे फोकस कर सके। कैसे हम उन्होंने जो पढ़ाई मिस की है फिजिकल क्लासरूम में जाने के कारण, वो लर्निंग लॉस खत्म कर सके। बिकॉज अगर वो लर्निंग लॉस खत्म नहीं होगा, आज से 7-8-9 साल बाद जब वो बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, वो लर्निंग लॉस में बहुत क्लियरली दिख के आएगा। सो ये मेरी पहली उम्मीद है बजट से, जो कि K-12 में फोकस करे अगर हम लर्निंग लॉस को सॉल्व करने के लिए। जो दूसरा बहुत ही मेजर आइटम है ऑन हायर एजुकेशन में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने नए स्टेप्स लिए हैं फ्रॉम एन एनईपी पर्सपेक्टिव, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड एनडीयू विच इज द न्यू डिजिटल नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो मेरी उम्मीद रहेगी कि किस तरीके से हम एक्सेस, आज के दिन में सिर्फ 25 से 30% युवक जो कि हायर एजुकेशन पे होने चाहिए, आज वो हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर देश को जीडीपी को अगर $5 ट्रिलियन तक लेके जाना है, हमें ये रेशियो को कम से कम 50-60% पे लेके जाना होगा। हायर एजुकेशन सेक्टर पे मेरी उम्मीद ये रहेगी कि गवर्नमेंट डिजिटल एंड ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस कर सके, ज्यादा रिसोर्सेज हम वहां पे डिप्लॉय कर सके, बिकॉज तभी हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस है वो सॉल्व हो पाएगा। एंड आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो कि एजुकेशन में खाली दो ही सेगमेंट है, अगर आपने देखा होगा चार। एक है स्कूल एजुकेशन सेगमेंट, जहाँ पे करीबन 60% हमारा बजट स्कूल एजुकेशन सेगमेंट पे जाता है, 40% हमारा हायर एजुकेशन सेगमेंट पे जाता है। मगर अगर इंडिया को आज के दिन पे एक टैलेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना है, सर्विसेज सेक्टर में अपने आप को बहुत ऊपर रखना है, अगर वो अचीव करना है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हमें उसी तरीके से प्रोत्साहन देना पड़ेगा जैसे हमने इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड पे किया था, जैसे हमने इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस पे किया था। लेकिन एजुकेशन आज के अगले आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होगी। सो किस तरीके से हम यूथ को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, वो मेरी तीसरी उम्मीद रहेगी एजुकेशन बजट से। यूथ को क्या चाहिए, एक यंग बच्चे को क्या चाहिए, एज इन
हमारे स्कूल्स में जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत ही टेक्स्ट बुक किताबी कोर्सेज हम पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट लेकिन अगर हम एक्चुअल जब ग्राउंड पे उतरते हैं, किसी ऐसे बच्चे की जिसकी फर्स्ट जॉब लगी है, उसको उसका एचआर फोन करके कह रहा है कि ठीक है आपकी सैलरी इतनी है। अब उस बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में आगे होने वाले हैं अगले 30-40 साल, कहीं नहीं बताया कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनवाना है, कोई नहीं बताता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह करी जाती है। मतलब जो बेसिक बेयर नेसेसिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिसिंग है। आपको क्या लगता है? करेक्ट। नहीं तो इसी हिसाब से अगर आपने एनईपी देखा होगा चाहत, वहां पे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। एंड अगर एनईपी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो आपने जो बहुत सारी बातें कही है वो डेफिनेटली सॉल्व की जा सकती है। फोकस जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इट शुड नॉट बी अबाउट टेक्स्ट बुक और रोट लर्निंग, बट इट शुड बी अबाउट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इट शुड हाउ कैसे हम आर्ट्स को टेक्निकल एजुकेशन पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम स्पोर्ट्स को एजुकेशन पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक स्टोरी टेलिंग पेडागोजी को ला सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। अगर ये सारी चीजें जो कि प्रैक्टिकली एनईपी में बहुत ही अच्छे डिटेल में दी हुई है, ये अगर इम्प्लीमेंट हो सकती है, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग एनी इंडिविजुअल कमिंग आउट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो फाउंडेशन है एजुकेशन में, वो तभी आ सकता है जब बच्चा करीबन 8-10 साल से लेकर 18 साल की उम्र पे अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अगर स्कूल एजुकेशन इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट कर दे तो कॉलेज 4 साल में या 3 साल पे कुछ नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग पुश हैज टू बी देयर, एंड यूथ को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो एनईपी में लिखा गया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। आपने सही कहा कि कहीं पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात नहीं की जाती है, कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम सैलरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम कहीं भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। आज टुडे कॉन्टेक्स्ट में मेंटल हेल्थ हैज बिकम वेरी वेरी बिग इशू अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट। मगर हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, और सारे लर्नर्स को यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये जो एनईपी के बारे में कहा गया है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बिकॉज अगर एनईपी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुई, चाहती है ये ना ही K-12 एजुकेशन को सॉल्व करेगी, बट ये हायर एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सॉल्व करेगी। और मेरे हिसाब से तो अगर एनईपी सही से इम्प्लीमेंट होती है, ये एक तरीके से यूपीआई लाइक मूवमेंट हो सकता है एजुकेशन सेक्टर के लिए, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे बेनिफिट कर सके, और लॉन्ग टर्म हम एक स्टैकेबल मॉडल ऑफ लर्निंग क्रिएट कर सकते हैं इस देश में। तो अगर हम बाहर मार्केट में देखें तो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, सैक यूथ है, जिनको कुछ कंपनीज ने निकाल दिया, स्किल्ड है, कुछ ऐसी यूथ है करना चाहते हैं, दे वांट टू डू इट, दे आर स्टिल केपेबल, बट इट्स राइट स्किल्स नहीं है। तो स्किल लेड जॉब जी बात की बात है, लेकिन स्किल लेड कोर्सेज, डोंट यू थिंक दैट स्किल लेड कोर्सेज की भी डिमांड उतनी सप्लाई नहीं है, डिमांड होते हुए भी? नहीं, आपकी बात बहुत सही है, बिकॉज हम स्किल लेड एजुकेशन पे ही फोकस करते हैं अपग्रेड में। एंड देयरफॉर हमें दिखता है कि लोग किस तरीके से स्किल एजुकेशन को देखते हैं। सी एजुकेशन दो तरीके से देखा जाता है। कोई लोग एजुकेशन को देखते हैं म्यूचुअल फंड की तरह, कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो 120 वापस आने चाहिए। कोई एजुकेशन को देखते हैं इंश्योरेंस की तरह, कि अगर लाइफ में कभी कुछ खराब हो जाए मेरे साथ में, मेरे पास एक डिग्री है और एक एजुकेशन है जो मुझे सपोर्ट कर सकती है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है और एक ऐसा सेगमेंट है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू स्किल्स, कि वो कोई अपनी तरफ से कोशिश करके लेना नहीं चाहता है। बिकॉज स्किल पाने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, और आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि आपने 50 रुपए दिए या 100 रुपए दिए तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ और मुश्किल होती है, और जो रिजल्ट आता है वो एक महीने या एक दिन के बाद नहीं आता है। इसके लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है। तो एजुकेशन को अगर स्किल सेक्टर को प्रमोट करना है, देन हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि यूथ अपने ऊपर में स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। अगर मैं आपसे पूछूं आपने पिछली बार अपने ऊपर एजुकेशन पे कब खर्च किया था, आंसर मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी पिछले 5-6 सालों में मैंने कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर ये सेम सवाल है पूछूं आपने अपने बच्चे पे लास्ट कब इन्वेस्ट किया था, आप हर साल ऑन अ कांस्टेंट बेसिस अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन को अगर इस देश में बढ़ावा देना है, बिकॉज अगर इंडिया को टैलेंट कैपिटल बनना है, देन किसी तरीके से वो इंसेंटिवाइजेशन आना पड़ेगा, या तो एटीसी फॉर्म की तरह, जिसपे कि अगर आपने अपने ऊपर 50,000 1 लाख रुपए साल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल सके। आज के दिन पे स्किल बेस्ड एजुकेशन 18% जीएसटी पे चार्ज किया जाता है, जबकि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आपको 5% जीएसटी देना होता है। मुझे लगता है कि गलत एलोकेशन है। एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन पे अगर आप जीएसटी भी रिलीफ देते हो for individuals to invest in themselves, again it will go a long way in building India into a skill capital and a talent capital of the world, because आज की तारीख पे दुनिया में हर जगह स्किल लेबर की स्कैरसिटी है। ये जस्ट इंडिया की कहानी नहीं है, बट यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह स्किल बेस्ड टैलेंट की स्कैरसिटी है। एंड उसके लिए गवर्नमेंट को या तो टैक्स फॉर्म पे या तो जीएसटी फॉर्म पे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा लोगों को, ताकि वो अपने ऊपर पे इन्वेस्ट कर सके। थैंक यू सो मच मयंक, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। आपसे बात करके हमें बहुत सारे इंसाइट्स मिले एजुकेशन सेक्टर पे, यूथ को क्या करना चाहिए, हमारे स्कूल्स को क्या करना चाहिए और साथ ही हमारी सरकार को भी क्या करना चाहिए। देखते हैं आने वाले बजट के अंदर एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या प्रावधान निकाले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पैसा लाइव। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।